हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज का हमारा जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर है वो एनटीए, यूजीसी नेट, सेट और अदर जुडिशरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं इस टाइप के और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस सैंक्शन मीन्स। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से सैंक्शन का मतलब क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो जॉन ऑस्टिन का नाम सबसे पहले आता है। जॉन ऑस्टिन जो है वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर के नाम से जाने जाते हैं। और जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल में जो है सैंक्शन की बात की है। उनने सोवरिन, कमांड एंड सैंक्शन इस तरीके से अपनी थ्योरी में बताया है। उन्होंने बोला सोवरिन कोई लॉ बनाता है और वो लॉ कमांड के रूप में सोसाइटी पर एप्लीकेबल करता है, उसको नहीं माना जाता है तो सैंक्शन मिलती है। तो अब आप लोग इस सैंक्शन के मतलब से समझ ही चुके होंगे कि हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, यानी कि हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे है वो है बी, पनिशमेंट। ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट यानी कि सजा, ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि प्योर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है लॉ में वो कौन लेकर आया था। तो एनालिटिकल स्कूल का ही कॉन्सेप्ट है ये। और एनालिटिकल स्कूल के हमारे प्रसिद्ध जूरिस्ट है या फेमस जूरिस्ट है जिनका नाम हैंस केल्सन है। इनने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ एज इट इज़, लॉ एज इट इज़ मतलब लॉ जैसा है उसको वैसा ही होना चाहिए। उसमें दूसरी चीज़ों का या दूसरे फैक्टर्स को एड ऑन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे लॉ में सोशलॉजी की बात नहीं होना चाहिए, सोशल साइंस की बात नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की बात नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं होना चाहिए। लॉ इन अदर फैक्टर्स से फ्री होना चाहिए। तो जब लॉ इन अदर फैक्टर्स से फ्री होता है तो वो प्योर थ्योरी बन जाता है। इस बारे में बात की है हैंस केल्सन ने। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिकल स्कूल से रिलेट करते हैं हैंस केल्सन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रूडेंशिया मीन्स। प्रूडेंशिया का मतलब हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। पहला लैटिन वर्ड है जूरिस और दूसरा लैटिन वर्ड है प्रूडेंशिया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रूडेंशिया के बारे में। जूरिस का मतलब होता है विधि यानी कि लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज या स्किल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं ज्ञान। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है इसका मतलब हुआ स्किल और नॉलेज। प्रूडेंशिया का मतलब हुआ स्किल और नॉलेज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो जूरिस्प्रूडेंस को इसीलिए हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ द लॉ, इसी क्योंकि लैटिन दो लैटिन शब्द, पहला जूरिस यानी कि लॉ और दूसरा प्रूडेंशिया यानी कि नॉलेज और स्किल। तो ध्यान रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस बारे में बात करता है, हु डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने बोला है, तो ये बोला है हॉलैंड ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हॉलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द थीसिस दैट जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डीन रॉस्को पाउंड ने दिया है। और ये डीन रॉस्को पाउंड जो है इनका रिलेशन है सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इनने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है, जिसका मतलब होता है कि जो है बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं उनके बीच में अपने इंटरेस्ट को लेके बैलेंस होना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बात की है। तो इनने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है डीन रॉस्को पाउंड ने। तो इस तरीके से हमारा आंसर है आंसर नंबर डी। ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय।